दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी को परम पूज्य माना जाता है। लेकिन कौन है स्वामी अयप्पा और कैसे हुआ उनका जन्म, आइए जानते हैं। उस योद्धा की कहानी जानते हैं जो शिव और विष्णु के मिलन से जन्मे। हरि भगवान विष्णु को कहा गया है और हर भगवान शिव को, यानी हरिहर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और भगवान शिव के पुत्र हैं। यह बात उस समय की है जब महिषासुर नामक राक्षस ने धरती पर अहंकार और अत्याचार की सभी हदें पार कर दी थी। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर की एक बहन थी महिषी। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान ये था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो। यही वजह थी कि महिषी स्वयं को अमर समझने लगी और साथ ही साथ उसका अत्याचार भी बढ़ने लगा। महिषी का अंत करने के लिए ही मोहिनी रूप भगवान विष्णु और शिव की दिव्य शक्तियों से हरिहर का जन्म हुआ। जन्म के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव ने सोने की घंटी पहनाकर हरिहर को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। गले में घंटी बंधी होने के कारण हरिहर को मणिकंदन के नाम से भी जाना गया। उस समय केरल के पंडलम के राजा राजशेखर संतानहीन थे। उन्होंने हरिहर को पाया और महल में ले जाकर उसका पालन पोषण किया। उसके कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी को इस बात का डर था कि राजा हरिहर को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही न दे दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का बहाना बनाकर हरिहर तक सूचना पहुंचाई कि वह बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा हरिहर की हत्या करवाने की थी। हरिहर अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए। जब वहां महिषी ने उन्हें मारना चाहा तो हरिहर ने उसका वध कर दिया और सिर्फ बाघिन का दूध नहीं लाए बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए अपनी मां के लिए बाघिन ही ले आए। दक्षिण भारत में हरिहर को भगवान अयप्पा कहा जाता है। केरल में स्थित सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम जी ने की थी। हर साल मकर संक्रांति की रात यहाँ एक ज्योति दिखती है जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो सबरीमाला का यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। धन्यवाद।